Greetings everyone. Welcome to Garima's spoken English class. From Hindi we will move to English, right? क्योंकि हिंदी में कमांड समझने बड़े आसान होते हैं और बोलना तो हमको ही है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? स्टूडेंट्स दे आस्क मी, मैम कितना टाइम लगेगा? 3 महीने, 6 महीने, 1 साल हमको फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करने में। तो आपको कोई भी टीचर दुनिया का, फिर से बोल रही हूँ, nobody in the world can give you a certain time that within 3 months you will start talking in fluent English. ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों भाई? आपको स्विमिंग सीखनी है तो क्या आप मैनुअल पढ़ के स्विमिंग सीख लेंगे? या आपको साइकिल चलानी सीखनी है, बाइक चलानी सीखनी है, कार, ट्रक, एरोप्लेन चलाना सीखना है, तो क्या आप मैनुअल पढ़ के सीख लेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल, है ना? हाउ इज इट पॉसिबल? ओनली फॉर स्विमिंग यू हैव टू गेट इनटू द पूल। आपको पूल में उतरना पड़ेगा, पानी में उतरना पड़ेगा, हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। ओनली देन यू विल बी एबल टू लर्न स्विमिंग, इजंट इट? देन सिमिलरली आपने बाइक चलानी है, साइकिल चलानी है। भाई आप साइकिल पे चलोगे, बैठोगे, पैडल मारोगे, 2-4 बार गिरोगे भी, गलतियां भी होंगी। ओनली देन यू विल लर्न हाउ टू राइड अ बाइसिकल, isn't it? So similarly कोई भी दुनिया में आपको कभी नहीं बता सकता है कि आप कितने दिन में इंग्लिश बोलना फ्लुएंटली सीख जाएंगे। अब दूसरी चीज आती है, व्हाट इज फ्लुएंसी? फ्लुएंसी का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत स्पीड में इंग्लिश बोल रहे हो या आप बहुत स्पीड में हिंदी बोल रहे हो। फ्लुएंट या फ्लुएंसी का मतलब ये है कि आप बिना किसी दूसरी भाषा में स्थानांतरित हुए, विदाउट स्विचिंग टू अनदर लैंग्वेज, यू कैन स्पीक और कम्युनिकेट whatever you want to say for n number of sentences. आप जितनी देर तक चाहिए किसी एक भाषा में टिक कर बात कर सकते हैं, वो फ्लुएंसी होती है। तो ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल लीजिए दैट फ्लुएंट का मतलब होता है कि आप बहुत स्पीड में इंग्लिश बोल रहे हैं। नो, इट्स नॉट सो, राइट? सो मैंने आपके लिए 10 टिप्स लिख रखे हैं और लेट अस सी। सो द फर्स्ट टिप इज think in English. See, psychology says that there are 4 ways in which you can get command on any language. This is proven by the psychologists, and it's reading, writing, listening and speaking. इसमें से कोई एक चीज होगी जो आपको बहुत पसंद होगी, stick to it, right? मैंने अपने पुराने वीडियोस में पहले भी बताया है कि आपको जब भी एक छोटा बेबी पैदा होता है ना, तो वो बोल तो नहीं पाता है, बट वो क्या कर रहा है? सुन रहा है, श्रवण। हमारे वेदों में भी बोला गया है कि श्रुति या श्रवण, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ब्रेन। हाउ? सी, हमारा ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं। ये सब मैं पुराने वीडियोस का रिपीट कर रही हूँ, आप बिल्कुल उनको देखिए। कोशिश करिए कि इंग्लिश में रहे, बट सिर्फ इंग्लिश में नहीं, आपको बोलना तो इंग्लिश में ही स्टार्ट करना पड़ेगा, देयर इज नो डाउट, राइट? तो वो जो छोटा बच्चा पैदा होता है वो सुनता रहता है। भाई बंगाली के घर का बच्चा है तो वो पैदा होते ही बंगाली सुन रहा है। जो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, हमारे ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं। एक कॉन्शियस माइंड, जो हम और आप कॉन्शियसली इस समय बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, और एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसकी बड़ी ही खास बात है, बड़ा डोमिनेटिंग होता है, बड़ा स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है। वो सारी बातें रिकॉर्ड करता जाता है, उस पर सारी बातें कोडिंग होती रहती है सब बातों की। तो वो छोटा बच्चा जब पैदा हुआ है, वो अपने चारों ओर सिर्फ सुन रहा है। उसके बाद से वो क्या करता है? वो छोटे छोटे शब्दों को बोलना शुरू करता है, मम्मा पापा, है ना, और उसके बाद 1 word 2 word स्मॉल सेंटेंसेस, एंड देन 4-5 साल का बच्चा होता है तब वो बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलना शुरू करता है। आप उस बच्चे से बेहतर स्थिति में हैं क्योंकि आप इंग्लिश 12th तक पढ़कर आए हैं। तो ग्रामर पे बहुत सारे लोग होते हैं कि ग्रामर बताइए। तो एक बात बताओ कि क्या आप लोग जब भी हिंदी में या अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं तो क्या आप सोचते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है? क्या हम ग्रामर में सोचते हैं फिर बोलते हैं? नहीं।
लिसनिंग इज सच अ पावर थिंग जो आपकी ग्रामर भी ठीक करती जाती है। तो सर्वाइवल इंग्लिश, दो तरीके की इंग्लिश होती है, एक सर्वाइवल इंग्लिश और एक जो ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश होती है। तो हम लोग सीधा छत पे नहीं कूद रहे हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां ले रहे हैं। पहले हमें सर्वाइवल इंग्लिश आनी बहुत जरूरी है और उसके लिए आपके पास इंग्रेडिएंट्स सारे हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, राइट? सो लिसन, थिंक, या आई वाज ऑन थिंकिंग, थिंक अ लॉट, हाउ, ओके, थिंकिंग अबाउट, लाइक सपोज आप शाम को 4 बजे देख रहे हो ये वीडियो, देन आप सोचो कि ओके, after this class, after watching this video, I will prepare tea for myself and then I'll do some study, then I'll go out and meet my friend, I'll come back around this. Today I have to speak a lot, so I'll ask my mom to prepare aloo ka paratha for me. You know, I'll go to bed around 11 p.m. right? Or I'll sleep around 11 p.m. तो इस तरीके से आपने सोचना है ना? आपके सपने किस भाषा में आते हैं? आपके सपने आपकी मदर टंग में आते हैं। तो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल का सोचिए, टुमारो, like tomorrow I'll get up around 6, I'll do some exercise, I'll do some yoga, I'll have a breakfast around 8 o'clock, then I'll go to attend my classes. You know, you plan your day. हम सब प्लान करते हैं ना, कल मुझे ये इम्पोर्टेंट काम करना, आई हैव टू गो टू द बैंक, आई हैव टू गो टू द फॉर ग्रॉसरी शॉपिंग, थिंग्स लाइक दैट। तो आपका आने वाले कल की जितनी भी प्लानिंग है, प्लीज स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट इन इंग्लिश, राइट? इसी तरह से आपका जो बीता हुआ कल है, जो आपका येस्टरडे था, है ना, उसके बारे में, ओ येस्टरडे आई डिड दिस, दैट वाज रियली गुड, आई मेट माय फ्रेंड, वी हैड सच अ ग्रेट टाइम। इस तरह से प्लीज स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। नेक्स्ट इज स्पीक इन चंक्स, लाइक आई टोल्ड यू, छोटे छोटे वर्ड्स में बोलिए और उसके बाद से बड़े सेंटेंसेस की तरफ हम लोग चलेंगे, राइट? देन हमारे को थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारा स्पीच सिस्टम है ना, ये बॉर्न हुआ है अपनी मदर टंग में बोलने के लिए। आप प्लीज इसको प्रैक्टिस दीजिए टू टॉक इन इंग्लिश। हाउ वी कैन गिव प्रैक्टिस टू इट? हम लोग टंग ट्विस्टर्स का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग सिंगिंग विथ लिरिक्स, बहुत इजी आजकल, गूगल करिए, सारी लिरिक्स हैं, कोई धीमा सा गाना उठाइए और उस गाने को इंग्लिश में आप सिंग करिए। बहुत सारे पुराने, आप गूगल पे करो कि सिंगिंग सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग इन स्लो वर्जन, ओल्ड स्लो इंग्लिश सॉन्ग, है ना, क्लासिक सॉन्ग। तो उस तरह से आपको सॉन्ग्स मिल जाएंगे, उनको आप लिरिक्स के साथ में गाइए। देन यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्वर्स विथ समवन। बहुत जरूरी है कि आप किसी नॉन के साथ में बात करिए जो आपको जज ना करे, जो आपके ऊपर हंसे नहीं। बहुत सारे लोग आपको टिप्स देते होंगे कि बहुत सारे ऐप हैं, बट वो फॉरेनर्स हैं, उनका एक्सेंट फॉरेन है, नो नीड। उससे इजी तरीका मैं आपको प्रैक्टिकल तरीका बता रही हूँ, दैट यू कॉल एनी टोल फ्री नंबर। सपोज आपके पास एयरटेल का फोन है तो आप कस्टमर केयर में फोन लगा दीजिए, आप एलजी के कस्टमर केयर में फोन लगा दीजिए, आप वोडाफोन के, है ना। तो वहां पर भी जो बच्चे बैठते हैं, दे आर नॉट सो गुड इन इंग्लिश। जिस दिन उनकी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट हो गई, वो कोई किसी और अच्छी जॉब में चले जाएंगे। आई एम नॉट डिनाइंग कि वो खराब, आई एम नॉट सेइंग कि वो खराब जॉब में है, बट डेफिनेटली एटलीस्ट दे आर वर्किंग। तो आप उनसे जब बात करोगे तो उनकी भी प्रैक्टिस होगी और आपकी भी प्रैक्टिस होगी, और आपकी किसी इंडियन से बात होगी। फॉरेनर्स का एक्सेंट अलग होता है, सो प्लीज डोंट गो फॉर दैट, दोज एप्स आई वोंट सजेस्ट यू। फिक्स्ड फ्रेजेस बहुत सब लोग बात करते हैं, यस, कुछ एक फिक्स्ड फ्रेजेस ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज, सपोज आप यूनिवर्सिटी गए, किसी कॉलेज गए, तो वेयर इज द रिसेप्शन, वेयर इज द डीन्स ऑफिस, है ना। सपोज आप मार्केट गए तो आप किसी से पूछो, एक्सक्यूज मी, कुड यू प्लीज टेल मी वेयर इज द से गुप्ता स्टोर्स, जस्ट एग्जाम्पल, राइट। और वेयर इज द एल चिको, है ना। तो थिंग्स लाइक दैट आपने इस तरीके से कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस होते हैं जो कि हमारे डेली सर्वाइवल इंग्लिश में बहुत यूज होते हैं, और प्लीज स्टार्ट यूजिंग देम। नेक्स्ट वी हैव इज लिसन टू स्पीकर्स, टेड टॉक्स,
उसमें प्लीज इंडियन स्पीकर्स को सुनिए, फॉरेनर्स की एक्सेंट हमको नहीं समझ में आएगी। बाद में जब हम ग्रामेटिकली हो जाएंगे, जब हम बहुत इस लेवल को पार कर लेंगे, देन डेफिनेटली वी विल लिसन टू द फॉरेनर्स। बट बहुत अच्छे अच्छे इंडियन स्पीकर्स भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, लिसन टू देम। लिसनिंग इज वेरी alright. So the next point is, or the next tip is, enact like a celebrity. See, imagine you are Virat Kohli and you have won a match against England. बहुत अच्छी बात है, आप एक विनिंग कैप्टन बनिए और एक विनिंग कैप्टन की स्पीच की वो अपने टीम के बारे में क्या बोलता है। आप रोनाल्डो बन जाओ, आप नडाल बन जाओ, आप इंडियन फुटबॉलर्स बन जाइए, भाईचुंग भूटिया बन जाइए, यू बिकम अ लीडर, यू कैन बिकम मोदी जी, यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग लाइक ममता बनर्जी, जस्ट जोकिंग, एनी सेलिब्रिटी दैट यू लाइक, है ना। आप उन imagine you are that person and start speaking, right? It will give you a lot of practice. different field के celebrity लीजिए, different content आप बोलेंगे, definitely आपका हर तरफ command बढ़ेगा। And trust me, this is a tried and tested activity and always successful, right? Then zodiac, many people ask you to read newspaper, even I ask you to do so. So in the newspaper there are zodiacs. If you really want to learn new words, read zodiac signs for all the zodiacs, right? Whatever prediction is given, and trust me, you will hit many new words, right? So that with that comes another tip. Every day at least 2 मैक्सिमम 5, उससे ज़्यादा रिटेंशन नहीं होता है, इसलिए मैं उससे ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ। कम से कम 2 या मैक्सिमम 5 शब्द, नए शब्द जानने की ज़रूर से कोशिश करिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आप रिटेन नहीं कर पाओगे। तो 2 to 5 इज़ फाइन। और सिर्फ नए वर्ड्स ही नहीं पढ़ना है, जानना है, उनकी प्रोनाउंसिएशन देखिए, उनका मीनिंग देखिए, उनसे रिलेटेड सिनोनिम्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल फॉर लुकिंग, टू लुक, आई कैन से सी, वॉच, है ना, स्टेयर, लुक एट, हम ये सारी वर्ब यूज कर सकते हैं, मीनिंग सबकी सेम है। तो इन न्यू वर्ड्स का सिनोनिम देखना, अगर आपको अपनी इंग्लिश और फ्लावरी करनी है, फैंसी करनी है, तो सिनोनिम्स हमें पता होने बहुत ज़रूरी है। 1-2 अच्छे कॉमन सिनोनिम्स लिख लीजिए और उनको यूज़ जरूर करिए, मेक सेंटेंसेस फ्रॉम देम, ओके। नेक्स्ट इज नो नीड टू रश। Like I told you before, fluency does not mean that you have to speak something with a great speed. आपको बहुत स्पीड में बात नहीं करनी है, आपको एक ही भाषा में जितनी देर तक आप चाहिए उसी भाषा में टिके रहना है और अपनी बात करनी। That is fluency, right? फिलर्स मतलब बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बीच बीच में वो बोलते हैं एक्चुअली, बेसिकली, यू नो, तो ओके, या ये क्या है, ये वो दिमाग को अपने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का रेस्ट दे रहे हैं ताकि प्रोसेसिंग फिर से वापस ढंग से शुरू हो जाए। तो फिलर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप हर सेंटेंस में एक्चुअली या बेसिकली या यू नो कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। बट कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा हम लोग फिलर्स का यूजेज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मोर यू प्रैक्टिस बेटर यू आर। आपने स्विमिंग सीखनी है, आप खूब डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, डेफिनेटली आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, राइट। आप ड्राइविंग सीख रहे हो, द मोर यू ड्राइव एवरी डे द बेटर यू आर। सो प्लीज डू प्रैक्टिस स्पीकिंग इन इंग्लिश a lot, right? With this I leave you to improve your fluency, and in my next video we will know something more to make English our cup of tea. Thank you very much. Take care.